हेलो दोस्तों, टेक्नो राजन में आप सभी का स्वागत है। ऑनर ने अपने लेटेस्ट 5G स्मार्टफोन ऑनर X10 5G को लॉन्च कर दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इस स्मार्टफोन के फुल डिटेल्स और फुल स्पेसिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूं और साथ ही मैं बताने वाला हूं इंडियन लॉन्च के डिटेल्स कि इंडिया में कब तक लॉन्च हो सकती है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इसके डिस्प्ले से। तो इसमें आपको 6.63 इंच की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। इसमें आपको 84.7% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो, 397 ppi डेंसिटी वाली डिस्प्ले। इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले में हमें 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है और साथ ही में हमें 180 हर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिलता है। इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले में अगर प्रोटेक्शन की बात करें तो इसमें आपको एल्यूमिनियम सिलिकेट ग्लास देखने को मिल जाता है। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं देखने को मिलती है, जो कि इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले का एक माइनस पॉइंट हो सकता है। दोस्तों ओवरऑल इसके स्पेक्स बहुत ही बढ़िया हैं। इसके बाद बात करते हैं इस स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के। तो इसमें आपको हुआवे का लेटेस्ट चिपसेट किरण 820 का 5G प्रोसेसर जो 7nm पर बेस्ड है वो हमें देखने को मिल जाता है। इसके बाद बात करते हैं इसके CPU की। तो इसमें हमको ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है जिसमें आपको 2.36 GHz के A76 कॉर्टेक्स वाले एक कोर देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको 2.2 GHz वाले A76 के 3 कोर और देखने को मिलते हैं। इसके अलावा 1.84 GHz पर कॉर्टेक्स A55 वाले 4 कोर देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद बात करें इसके GPU की। तो इसमें हमें माले G56 वाला GPU देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं इस चिपसेट के Antutu स्कोर्स की। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका Antutu स्कोर 3,75,000 से भी ऊपर आता है। इस मिड रेंज के प्राइस पर ये Antutu स्कोर बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, और इसकी परफॉर्मेंस में आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेंगी। आप एक गेमिंग भी इस पर आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसके कैमरा की। तो इसके बैक में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 40 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया हुआ है। और साथ ही में दोस्तों इसमें आपको गायरो EIS सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि आपको लगभग फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन के कैमरे में मिलता है। इसके बाद बात करते हैं इसके सेल्फी कैमरा की। तो इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का एवरेचर 2.2 के साथ एक पॉपअप कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा है दोस्तों। मैं आपको इस स्मार्टफोन के कुछ कैमरा के सैंपल्स आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, जो कि बहुत ही बढ़िया निकल कर आए हैं। मुझे इसकी ओवरऑल इसकी इमेज क्वालिटी बहुत ही बढ़िया लगी है। इसके बाद बात करते हैं इस स्मार्टफोन के बैटरी की। तो इसमें आपको 4300 mAh की एक नॉन रिमूवेबल बैटरी देखने को मिलती है और इसमें आपको 22.5 वाट का एक फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है। साथ ही में हमें इसमें रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिला है। दोस्तों इस स्मार्टफोन में फास्ट चार्जिंग को और भी इम्प्रूवमेंट किया जा सकता था। इस स्मार्टफोन में हमें एटलीस्ट 28 वाट या 30 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जा सकता है, जो हमें ऑनर ने प्रोवाइड नहीं किया है। इसके बाद बात करते हैं इसके मेमोरी के। तो इसमें आपको एक हाइब्रिड स्लॉट और एक सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है, जिसे आप 256 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके रैम की बात करें तो इसमें आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, 6 GB रैम और 8 GB रैम। दोनों पे ही आपको LPDDR4X का सपोर्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें हमें 64 GB और 128 GB का स्टोरेज देखने को मिलता है, जो हमें UFS 2.1 स्टोरेज सपोर्ट के साथ आता है। इसके बाद बात करते हैं इस स्मार्टफोन के अदर फीचर्स की। तो इसमें हमें मैजिक UI 3.1 देखने को मिलता है, जो Android 10 पर बेस्ड है। इसमें हमें HMS सपोर्ट देखने को मिलता है, हुआवे मोबाइल सर्विसेज। इसमें हमें गूगल प्ले सर्विस देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद बात करते हैं इसके कनेक्टिविटी के। तो इसमें हमें ये 2G, 3G, 4G और 5G सपोर्ट्स के साथ मिलते हैं। इसके अलावा इसमें हमें फिंगरप्रिंट सेंसर साइड माउंटेड देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें हमें एक IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिली है। इसके अलावा इसमें हमें वाईफाई 6.0 देखने को मिलता है, IP5X वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट देखने को मिल जाता है। साथ ही में ब्लूटूथ वर्जन 5.1 देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इस स्मार्टफोन में हमें 3.5 mm जैक भी दिया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा है दोस्तों। अब इसके बाद बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट की। तो इसमें आपको 4 कलर देखने को मिल जाते हैं, जिसमें मिडनाइट ब्लैक, स्पेयर ब्लू, फ्लेयरी ऑरेंज और टाइटेनियम सिल्वर कलर देखने को मिल जाते हैं।
इसके बाद बात करते हैं इसके प्राइसिंग की। तो इसका बेस वेरिएंट 6GB रैम और 64GB स्टोरेज 1899 युआन का मिलता है, जो इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 20,000 के होते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसके अगले वेरिएंट 6GB रैम और 128GB स्टोरेज की। तो यह हमें 2199 युआन का मिलता है, जो इंडियन करेंसी में लगभग 23,500 के आसपास होते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसके टॉपर वेरिएंट की, जो हमें 2399 युआन का मिलता है। इसका इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करने पर यह लगभग हमें 25 से 26,000 के बीच मिलते हैं, जो कि हुआवे ने इसकी प्राइसिंग बहुत ही बढ़िया रखी है। अब इसके बाद बात करते हैं इस स्मार्टफोन के इंडिया लॉन्च की। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि ऑनर ने अभी रिसेंटली इंडिया में ऑनर की 9 सीरीज़ को लॉन्च किया है। इसके बाद बात करें इस स्मार्टफोन के लॉन्च होने की, तो इतने जल्दी ऑनर इंडिया में अपने 10 सीरीज़ को नहीं लाएगा। तो ये स्मार्टफोन आपको इंडिया में लगभग जुलाई अगस्त में आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के इंडियन प्राइस की। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, अगर ऑनर इस स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च करता है तो इसकी प्राइस अराउंड 25,000 के आसपास हो सकती है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया प्राइस है इस स्मार्टफोन के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो हमारे इस वीडियो को लेकर, तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। आपका सुझाव हमारे लिए आवश्यक है। और साथ ही में अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।